बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज और मैं हूं अहमद अली चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी पर हमला, गाड़ियों में सवार 500 गैर मुल्की महफूज रहे। लांडी मानजेरा कॉलोनी के करीब पुलिस ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। एक हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया, तीसरा फरार हो गया। एक सिक्योरिटी एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया, दूसरा जेरे इलाज खुदकुश। हमला आवर की तस्वीर सामने आ गई। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल अहमद के नाम से हुई। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी हासिल कर ली गई। कराची में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बनाने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गाड़ियां डिफेंस के इलाके जमजमा से निकली थीं। मुमकिना तौर पर कयूमाबाद में मौजूद हमला आवरों को गाड़ियों की इतला दी गई। हमला आवरों की तादाद 3 से 5 हो सकती है। सिक्योरिटी गार्ड के फौरी रिस्पॉन्स और पुलिस के पहुंचते ही दहशतगर्द फरार हो गए। हालांकि दहशतगर्द के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन हसास इदारे ने तहवील में ले लिया। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई शोबे और दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत में इश्तराक बढ़ाने के इकदाम पर बातचीत हुई। सऊदी नायब वजीर दिफा की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज की जानिब से सऊदी बर्री फौज की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ताउन जारी रखने की अज़म का यादा। सदर मुमलिकत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तकरीर के दौरान हंगामा आराई और गालम गलोच। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने कहा, दोनों अरकान ने गैर महज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की। ऐवान में अपोजिशन ने गलत रिवायत डाली है। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने बिलाखिर 1 माह 19 दिन बाद हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मीर शुएब, नौशेरवानी, तारिक मगसी, जिया लांगव, सादिक इमरानी शामिल। राहिला दौरानी, अली मदद, फैसल जमाली, नूर मोहम्मद भी सूबाई वजीर बन गए। मोहम्मद काकड़ और अब्दुल रहमान के साथ सलीम खोसा भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। इसराइल की जानिब से फायर किए गए मिसाइल ईरान के शहर अस्फहान के फौजी अड्डे पर लगे। अमेरिका का दावा, अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। उधर ईरान ने इसराइली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है अस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी साइबर स्पेस सेंटर का कहना है कि इसराइल के मिसाइल हमले की अभी कोई इतला नहीं। अस्फहान की फजा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीकी खारजा पॉलिसी का फ़लस्तीन पर मुनाफिकाना रवैया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद को वीटो कर दिया। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजज़ायर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की। करारदाद के हक़ में 12, मुखालिफत में 1 वोट आया। स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने करारदाद वीटो करने पर अमरीका की तारीफ करते हुए कहा, दहशत गर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। गजा में इसराइल के जंगी जराइम का सिलसिला ना थम सका। इसराइल जेट तैयारों के हमले, कम अज कम 9 फ़लस्तीनी शहीद। अलशिफा अस्पताल के करीब से एक और इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। हाथ पांव बंदी और तशद्दुद 30 लाशें मिली, सिर्फ 12 लाशों की शनाख्त हो सकी। इसराइल हमलों में अब तक 33,970 फ़लस्तीनी शहीद और 76,770 जख्मी हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बादलों की आंख मचोली। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3 रोज़ की बारिश से नदी नालों में तोयानी, सैलाब से राबता सड़कें और पुल बह गए। राजनपुर में बारिश के साथ यालाबारी, मस्तूंग में यालाबारी से फसलों को नुकसान, नोशकी में बारिश से हर तरफ तबाही, लोअर दिल में लैंडस्लाइडिंग। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, जेहलम वैली रोड पर कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कई अहम शाहराहें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद।
भारत में आम इंतखाबात का आगाज आज से होगा। 7 मराहिल में इंतखाबात 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे अहम उम्मीदवार करार। कामयाबी पर मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए इंस्टा न्यूज़।